साल 1993 में एक फिल्म आई थी रंग। इसके दो लीड एक्टर्स की जिंदगी ने भीषण ट्रेजेडी का नर्क भुगता, जिनको याद करते वक्त उनसे जुड़ी मनहूस घटनाएं सबसे पहले याद आती हैं। ये दो एक्टर्स थे दिव्या भारती और कमल सदाना। एक की खुद की जिंदगी पर बहुत कम उम्र में फुल स्टॉप लग गया, तो दूसरे ने मौत का वो घिनौना तांडव करीब से देखा जो किसी भी नॉर्मल इंसान को उम्र भर का ट्रॉमा देने के लिए काफी है। रंग दिव्या भारती की आखिरी नामलेवा फिल्म थी जो उनकी ट्रैजिक मौत के बाद रिलीज हुई थी। इसके 3 महीने पहले उनकी अपने घर की बालकनी से गिरकर मौत हुई थी। एक ऐसी घटना जिसने पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया था। और कमल सदाना, उनकी जिंदगी तो बच गई थी, लेकिन उन्होंने जो देखा और भुगता वो उनके साथ तमाम उम्र रहा। कमल सदाना के जीवन का एक बेहद दर्दनाक पहलू है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। आज हमारी सीरीज हादसा में हम इसी घटना पर बात करेंगे। तारीख थी 21 अक्टूबर 1990। कमल सदाना का 20वां जन्मदिन था। आमतौर पर सालगिरह का दिन खुशियां लेकर आता है, जश्न होता है, खुशियां मनाई जाती हैं, लंबी उम्र की दुआएं मांगी जाती हैं वगैरह वगैरह। कमल के लिए भी ये सब कुछ हुआ, लेकिन रात होते होते ये तारीख एक दर्दनाक याद में तब्दील होकर रह गई। जन्मदिन की पार्टी ठीक ठाक गुजर गई, सब सही था। फिर अचानक कमल के पिता ब्रिज सदाना और उनकी मां सईदा के बीच झड़प होने लगी। इस छोटी सी झड़प का अंत भयानक हुआ। ब्रिज सदाना ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल निकाल ली और सईदा को गोली मार दी। बीच बचाव करने आई बेटी नम्रता पर भी गोली दाग दी। दोनों की तत्काल ऑन द स्पॉट मौत हो गई। उसके बाद उन्होंने कमल पर भी गोली चलाई जो उनके गले को छूते हुए गुजर गई। बेतहाशा खून खराबा करने के बाद आखिरकार ब्रिज सदाना ने खुद को भी गोली मार ली। उनकी भी इंस्टेंट डेथ हुई। घटनास्थल पर बेहोश हुए कमल को अस्पताल में होश आया। उन्हें बताया गया कि उनके परिवार के तीनों सदस्य नहीं रहे थे। एक नामालूम सा झगड़ा 3 जिंदगियां लील गया था। कमल के पिता ब्रिज सदाना कोई आम व्यक्ति नहीं थे। वो मशहूर प्रोड्यूसर डायरेक्टर रह चुके थे। 60 के दशक से लेकर अर्ली 80s तक खूब सक्रिय रहे थे। उनकी बनाई कई फिल्में हिट रही थी, जैसे विक्टोरिया नंबर 203, चोरी मेरा काम, यकीन और प्रोफेसर पैरालाल जैसी फिल्में। तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? बहुत समय तक मीडिया और फिल्मी पत्रिकाएं इस घटना को रहस्यमयी बनाकर पेश करती रही। कहा गया कि उस रात हुए उस छोटे से झगड़े ने वो वारदात ट्रिगर की थी जो ब्रिज सदाना का अपनी पत्नी से हुआ था, लेकिन उस झगड़े की वजह किसी ने नहीं बताई, कम से कम ऑफिशियली तो कभी नहीं। हाँ, दबी जुबान में एक थ्योरी जरूर फ्लोट होती रही, जिसका अहम किरदार सईदा खान और उनकी अडॉप्टेड बहन शगुफ्ता थी। दरअसल ब्रिज सदाना की पत्नी और कमल सदाना की मां सईदा खान कभी फिल्म एक्ट्रेस रह चुकी थी। उन्होंने कई हिंदी फिल्मों में काम किया है, जैसे कांच की गुड़िया, बेखबर, एक साल पहले वगैरह वगैरह। 1968 में आई सुपरहिट फिल्म कन्यादान में उन्होंने शशि कपूर और आशा पारेख के साथ काम किया। ये वही फिल्म है जिसमें वो कालजयी गाना था, लिखे जो खत तुझे। अपने एक्टिंग करियर के आखिर में उन्होंने प्रोड्यूसर डायरेक्टर ब्रिज सदाना से शादी कर ली। उनका नया नाम हुआ सुधा सदाना। जो कहानी गॉसिप्स के गलियारों में तैरा करती थी वो कुछ ऐसी थी। सईदा की एक शगुफ्ता नाम की बहन थी जो उनसे उम्र में बहुत छोटी थी। हालांकि वो उनकी सगी बहन नहीं थी, बल्कि उनकी मां ने उन्हें गोद लिया था। शगुफ्ता की शक्ल सईदा से बहुत मिलती जुलती थी। इस वजह से और उम्र के फर्क की वजह से ब्रिज सदाना के मन में ये शक घर कर गया था कि शगुफ्ता सईदा की बहन न होकर बेटी है। इस शक के बीज ने ही वो हाहाकार मचाया जिसमें 3 जानें चली गई। हालांकि इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की कभी किसी ने पुष्टि नहीं की। शगुफ्ता ने बाद में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बतौर राइटर खूब काम किया और शगुफ्ता रफीक के नाम से मशहूर हुई। महेश भट्ट के प्रोडक्शन हाउस के लिए उन्होंने कई फिल्मों की स्टोरी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स लिखे, जैसे वो लम्हे, आवारापन, मर्डर 2, आशिकी 2 वगैरह वगैरह। 21 अक्टूबर 1990 को हुई उस घटना ने कमल सदाना को तोड़कर रख दिया। वो गहरे अवसाद में चले गए, लेकिन जल्द ही रिकवर भी कर गए। 2 साल बाद ही वो बतौर एक्टर अपनी पहली फिल्म की रिलीज के प्रीमियर में बैठे थे। फिल्म का नाम था बेखुदी और उनकी हीरोइन थी काजोल। फिल्म कुछ खास चली नहीं, बिल्कुल कमल के करियर की तरह। उनका फिल्मी करियर भी कोई खास नामलेवा नहीं रहा, बल्कि ये कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अगर रंग के गाने न होते तो कमल सदाना हिंदी सिनेमा के दर्शकों को याद भी न रहते। रंग के मधुर संगीत की वजह से ही कमल सदाना को पहचानने वाले आज भी मौजूद हैं।
कुछ फ्लॉप फिल्मों में काम करने के बाद उन्होंने टीवी की तरफ रुख किया। जी टीवी के पॉपुलर शो कसम से में काम किया, फिर कुछ एक फिल्में भी बनाई। अपने पिता की फिल्म विक्टोरिया नंबर 203 का रीमेक भी बनाया। उनकी डायरेक्ट की हुई आखिरी फिल्म थी रोर, जो कि सुंदरबन के टाइगर्स पर थी। एक्टिंग की दुनिया में उन्होंने फिर से कमबैक किया 2022 में आई सलाम विंकी से। इसमें उन्होंने अपनी पहली फिल्म की हीरोइन काजोल के साथ रीयूनियन किया। फिर अगले साल आई ईशान खट्टर की फिल्म पिप्पा में उन्होंने फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ का रोल किया था। ये उनकी आखिरी फिल्म थी। अपने परिवार के साथ हुई ट्रेजेडी पर उन्होंने अ मोमेंट ऑफ पॉज नाम से एक शॉर्ट फिल्म भी बनाई थी, जिसमें प्रेम चोपड़ा ने काम किया था। ब्रिज सदाना के परिवार के साथ हुई उस घटना को याद करते हुए महेश भट्ट एक बात कहते हैं, हर किसी के अंदर बिजली का एक नंगा तार झूल रहा होता है। कुछ कम नसीब उसको छू बैठते हैं और भयानक झटके से मर जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ था कमल सदाना के पिता ब्रिज सदाना के साथ। फिल्में एडिट टेबल पर बनती हैं, क्या मतलब है इस बात का? क्या करता है एक फिल्म एडिटर? एक्टर्स जो सुंदर सुंदर कपड़े पहनते हैं, उनके पीछे किसका दिमाग और मेहनत लगी होती है। म्यूजिक कंपोजर तो समझ में आता है, लेकिन ये साउंड डिजाइनर क्या करता है? एक आर्ट डायरेक्टर का फिल्म के बनने में क्या रोल होता है? आर्टिस्ट लोग ये जो पुलिस, डॉक्टर, वकील वगैरह की वर्दियां पहनते हैं, वो आती कहाँ से हैं? एक असिस्टेंट डायरेक्टर फिल्म के सेट पर क्या क्या और कैसे करता है? कौन तय करता है इस वाली फिल्म में ये वाला रोल इस एक्टर से करवाना है? एक्ट्रेस का मेकअप और हेयर देखने वाले आर्टिस्ट को किन समस्याओं से जूझना पड़ता है? हीरो की जगह अपनी जान जोखिम में डालने वाले स्टंट डबल्स कितने खतरे में जीते हैं? क्या आप भी उन लोगों के बारे में जानना चाहते हैं जो अक्सर पर्दे के पीछे रहते हैं, लेकिन जिनके बिना फिल्में बन ही नहीं सकती? सिनेमा मेकिंग के अलग अलग डिपार्टमेंट्स को डेडिकेटेड हमारी सीरीज सिनेमा वाले में हम आपको इन्हीं लोगों से रूबरू करवाएंगे। ज़रूर देखिए सिनेमा वाले, ओनली ऑन एम बोले तो। फ्रेंड्स, कंट्रीमैन, सिनेमा लवर्स, क्या आपकी जिंदगी बहुत बिजी है? अपने काम और सिनेमा के लिए प्रेम दोनों में आप तालमेल नहीं बिठा पा रहे? आपको ये तो जानना है कि सिनेमा की दुनिया में क्या चल रहा है, लेकिन ऑफिस के प्रोजेक्ट्स की डेडलाइन कुछ देखने सुनने का टाइम नहीं दे रही। हमारे पास आपकी समस्या का हल है दोस्तों। कैप्सूल, सिनेमा का कैप्सूल, छोटा पर इफेक्टिव। सिर्फ 5 मिनट निकालिए और सिनेमा की दुनिया में क्या क्या हो रहा है सब जान लीजिए, जो जानने लायक है। सिनेमा का डेली बुलेटिन खबर सिनेमा आपको रोजाना के सारे बड़े अपडेट्स देगा। नई अनाउंसमेंट, फिल्मों का कलेक्शन, रिलीज डेट्स, ओटीटी अपडेट्स, मेजर कंट्रोवर्सीज, सब कुछ। मंडे टू फ्राइडे रोजाना शाम खबर सिनेमा सिर्फ एम बोले तो पर।